कल 7 जुलाई को ये वाला क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में टीसीएस के आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। एंड इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं इन कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफी थॉट प्रोसेस लगता है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे इस वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, हो सकता है आपको काफी इजी लगेगा, कोड बहुत ज्यादा छोटा होगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि कोड छोटा है, देखने में इजी लग रहा है, बट थॉट प्रोसेस में ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं सोचना। सो क्वेश्चन क्या आया था उसको हम एग्जैक्ट सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा को आपको पता ही है कि मैं सारे कोडिंग क्वेश्चन जो टीसीएस में पूछे जाते हैं, आज तक मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया इस चैनल के ऊपर। सारे कोडिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने पोस्ट करे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट के बारे में। काफी बच्चों ने ये टेस्ट सीरीज को परचेज किया था। द रिस्पॉन्स इज वेरी पॉजिटिव। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं फॉर एप्टीट्यूड। यहाँ पर आपको लाइव एग्जाम भी मिल जाएगा। तो जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एक्चुअल एग्जाम बेस्ड टेस्ट में, विच यू कैन यूज फॉर योर प्रैक्टिस। देन आपको प्रैक्टिस के लिए कोडिंग की शीट्स मिल जाती हैं विच यू कैन यूज फॉर योर प्रैक्टिस। डेली टेस्ट मिल जाते हैं फॉर प्रैक्टिस। इसके अलावा जो न्यू वर्बल एबिलिटी है उसके लिए हमने पैसेज रिकॉल फिल इन द ब्लैंक्स अलग से अपडेट कर दिए हैं। सो अपडेटेड सिलेबस के साथ ही आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है विद अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस। एंड जो रीजनिंग का पेपर है वो बिल्कुल इस बार एज इट इज छप के आया था, जो हमने लाइव टेस्ट में प्रोवाइड करवा रखा है बिल्कुल वैसा ही। सो काफी हेल्प आपको हो जाएगी। यू कैन परचेज एंड द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। Let's start with the question. Amazon is preparing for its annual shopping festival and wants to identify its top performing products. Given the sales count of different products, find the kth best selling product. The kth best selling product is the product whose sales rank is exactly K when all products are sorted in descending order of sales. To optimize memory performance for large data sets, the solution must use a mini heap of size K. ठीक है, बेसिकली उनने बताया कि हमें मिन हीप को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केथ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमें निकालना है, जो कि ऑर्डर है वो सॉर्टेड मान के हमें यहाँ पर करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। दो वैल्यूज दिए हमें एन और के। एन मतलब नंबर ऑफ सेल्स, कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सेल्स दी हुए हैं एन में। के मतलब कौन सा सेलिंग प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सेल्स हमें दिया है 50, 20, 70, 40, 90, 60। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्योंकि टोटल कितने आइटम्स हैं 6। ठीक है, के की वैल्यू क्या दी है 3, मतलब थर्ड नंबर का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकालना है। तो इसको अगर आप देखो सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं। सो अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा 90, फिर आएगा 60, 70, नहीं नहीं फिर आएगा सॉरी 70, फिर आएगा 50, फिर सॉरी 70 यहाँ पर आएगा 60 या 50 या 40 और फिर आएगा 20। तो ये हमने सॉर्ट कर लिया 90, 70, 60, 50 एंड 40। ठीक है, अब थर्ड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकालना। थर्ड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, 90 के बाद 70, 70 के बाद क्या है 60, तो 60 आ जाएगा आपका थर्ड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। आंसर क्या आ जाएगा 60। सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन तो। ठीक है, केथ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकालना है सॉर्ट करके। सो इसको हमें निकालना है मिन हीप से। अब मिन हीप से अगर निकालना है तो यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। और यहीं से हम सबसे पहले अपना थॉट प्रोसेस चालू करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि मिन हीप से हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे मिन हीप से। मिन हीप का कॉन्सेप्ट समझो आप सबसे पहले। मिन हीप का मतलब ये होता है कि उसमें अगर एलिमेंट्स रहेंगे तो जो मिनिमम एलिमेंट रहेगा वो टॉप पर रहेगा। ये बात ध्यान समझ में आ गई, जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा वो टॉप पे होगा। ठीक है, तो मिन हीप का मतलब क्या है, जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो कहां पर होगा, टॉप पर। ये है मिन हीप। ठीक है, केथ निकालना है हमें। ठीक है, केथ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम सोचें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने बेसिकली क्या किया कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे वो हमें दिए थे। ठीक है, सबसे पहले हमने उनको सॉर्ट किया, तो सॉर्ट होके हमारे पास क्या आया 90, 70, 60, 50, 40 और 20। ठीक है, ये आया सॉर्ट करने के बाद। मैं कहता हूं कि अगर मैं के साइज का मिन हीप बनाऊं, के साइज मतलब जो भी एलिमेंट हमें निकालना है, थर्ड मिनिमम निकालना है ना, तो मैं कहता हूं कि मैं थर्ड मिनिमम अगर हमें निकालना है तो मैं उतने ही साइज का हीप बनाऊंगा। मतलब अगर थर्ड मिनिमम निकालना है तो हम 3 साइज का मिन हीप बना लेंगे। ठीक है, और फिर हम करेंगे क्या, मिन हीप का मतलब क्या है, मिन हीप का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो टॉप पे रहेगा। ठीक है, सो अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर रहे हैं और हमें थर्ड एलिमेंट निकालना है और 3 साइज का हमारा मिन हीप है। ठीक है, तो अगर मैं केवल 3 ही एलिमेंट रखूं तो 3 एलिमेंट मेरे पास क्या होंगे 90, 70 और 60। 60 मेरा टॉप पे होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साइज क्या है, मेरे को थर्ड नंबर का ही तो आंसर निकालना है। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है 60, ये मुझे आंसर में चाहिए। ठीक है, और अगर मैं मिन हीप बना लूं 3 साइज का, जो भी हमारे केथ एलिमेंट जो हमें दिया है कि केथ एलिमेंट हमें प्रिंट करना है उतने ही साइज का अगर मैं मिन हीप निकाल बना लूं, तो हमेशा जो भी वैल्यू यहाँ पर टॉप पर होगी वो वही वैल्यू होगी, वो वही वैल्यू होगी जो थर्ड हाईएस्ट होगी।
राइट, बिकॉज तीन साइज का मिन हीप है ना, तो तीन साइज के मिन हीप में जो उससे बड़े एलिमेंट्स हैं वो तो उसके नीचे ही होंगे। इसका मतलब ये जो वैल्यू इसके टॉप पे होगी वो थर्ड हाईएस्ट होने वाली है, थर्ड हाईएस्ट होने वाली है कि नहीं। ये चीज आपको लॉजिकली सोचनी पड़ेगी, ये चीज आपको लॉजिकली सोचनी पड़ेगी कि हमें जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं अगर उसमें मैं के साइज का मिन हीप बना लूं, मतलब जैसे के की वैल्यू है 3, तो तीन साइज का अगर मैंने मिन हीप बना लिया मतलब उसमें केवल तीन ही एलिमेंट्स आएंगे। अगर तीन ही एलिमेंट्स आएंगे तो सीधी बात है कि यहां पर जो सबसे नीचे एलिमेंट्स होगा, जो सबसे नीचे एलिमेंट होगा वो टॉप वाले एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि मिनी हीप में जो टॉप पे रहता है वो सबसे छोटा रहता है। उसके ऊपर जो होगा वो इससे तो छोटा होगा बट इससे बड़ा होगा, और यहां पर जो होगा वो हमेशा थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट ही होगा। सो सेम हमें यही काम करना है, बस के साइज का हम मिनी बना लेंगे और एलिमेंट्स को इंसर्ट कराते चले जाएंगे। ठीक है, सिंपल ही काम है। तो इसको सॉल्व करते हैं और जैसे ही सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीन एलिमेंट्स लगातार हम अपने मिनी हीप में पुश कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो पहला एलिमेंट क्या है 50, तो 50 को हमने अपने मिनी हीप में पुश कर दिया तो 50 यहां पर आ गया। फिर आया 20, तो 20 को जैसे ही हमने पुश किया तो 20 छोटा है 50 से मिनी हीप में, तो 20 ऊपर आ जाएगा। फिर आया 70, तो 70 आया तो मिन हीप में हम जैसे ही इसको पुश करेंगे तो 70 तो 20 से भी बड़ा है और 50 से भी बड़ा है, तो 70 आ जाएगा नीचे। अब यहां पर जो हमारा मिन हीप है वो कंप्लीट हो चुका है, तीन एलिमेंट्स उसमें आ गए। ठीक है, अब आगे के जो भी एलिमेंट्स आएंगे अगर हमें उन्हें इंसर्ट करना है तो जो टॉप का एलिमेंट है उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि सबसे छोटे एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उससे कोई बड़ा एलिमेंट आ रहा है, सबसे छोटे एलिमेंट से अगर कोई बड़ा एलिमेंट आ रहा है तो ये जो छोटा एलिमेंट है ये तो यूजलेस हो गया, ये तो यूजलेस हो गया, बिकॉज ये थर्ड नंबर पे आ ही नहीं सकता, बिकॉज ये उससे छोटा हो गया तो ये हमेशा तीन से नीचे ही होगा। ओके, थर्ड नंबर से तो नीचे ही होगा ना, क्योंकि ये उससे छोटा हो गया। तो ये टॉप वाले एलिमेंट का तो कोई काम नहीं, तो जैसे ही कोई एलिमेंट आएगा नया जो कि जिसकी वैल्यू ये थर्ड वाले से ज्यादा है तो इसको हम रिमूव कर देंगे और उस वाले एलिमेंट को हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में जो भी इस पोजीशन पे एलिमेंट रहेगा वही हमारा थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए हमारे पास क्या है 70 50 20। ठीक है, अगला एलिमेंट आया, अगला एलिमेंट क्या आया 40, तो जैसे ही 40 एलिमेंट आया तो हमने चेक किया कि 40 20 से बड़ा है। क्या टॉप वाले एलिमेंट से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो टॉप वाले को रिमूव कर दो, टॉप वाला रिमूव हो गया। अब हम चेक करेंगे 40 किस पोजीशन पे आएगा, 70 बड़ा है 50 बड़ा है तो 40 आ जाएगा ऊपर। फिर आया 90, हम चेक करेंगे क्या ये टॉप वाले एलिमेंट से बड़ा है, हाँ 90 बड़ा है, तो अगर 90 इससे बड़ा है तो हम इसको रिमूव कर देंगे टॉप वाले को, और 90 फिर इंसर्ट होगा, 90 का इंसर्ट होगा 50 से भी बड़ा है 70 से भी बड़ा है तो 90 होगा इस जगह पे इंसर्ट। ठीक है, अब सबसे ऊपर टॉप पे क्या आ गया 50। फिर आया 60, 60 चेक करेंगे क्या ये 50 से बड़ा है, हाँ 50 से बड़ा है, तो 50 रिमूव हो जाएगा, 70 से तो बड़ा नहीं है तो यहां पर आ जाएगा 60। तो हमारा फाइनल हीप हमें देखने को मिला वो ऐसा देखने को मिला 90 70 60। तो टॉप पे एलिमेंट है वो क्या है 60, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा थर्ड हाईएस्ट का 60। और अभी जब हमने सॉर्ट करके सॉल्व किया था तो आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे क्या आ रहा था 60, तो हमारा आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमने ये कैसे किया, राइट। सो बस अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने एन का इनपुट ले लिया, के का इनपुट ले लिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो आ गए एन में, और के ले लिया। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू यहां पर हम डिक्लेयर करते हैं, प्रायोरिटी क्यू हमने यहां पर डिक्लेयर किया जैसा कि आप देख सकते हो। प्रायोरिटी क्यू को ही हीप बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, प्रायोरिटी क्यू हीप होता है। यहां पर हमने ग्रेटर इंट क्यों लिखा है, अगर ये आप ग्रेटर इंट मेंशन नहीं करोगे तो ये मैक्स हीप बन जाएगा। सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है, अगर सी प्लस प्लस में आपको मिन हीप बनाना है तो यहाँ पर ग्रेटर इंट हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मिन हीप जो है वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया। जैसे ही ये मिन हीप हमने डिक्लेयर किया आप देख सकते हो हमने लूप चलाया सबसे पहले। ठीक है, लूप चलाया, लूप कहां से चलेगा i इक्वल टू 0 से लेके n तक। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने वन बाय वन जो एलिमेंट्स है उनका इनपुट लेना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले क्या एलिमेंट आया यहाँ पर, सपोज ये वाला आउटपुट दिया, सबसे पहले आया 50, तो 50 को हमने यहाँ पर क्या किया चेक किया कि हमारे जो मिन हीप का साइज है क्या वो के से कम है। मिन हीप का साइज मतलब शुरू के जो तीन एलिमेंट्स है वो तो अपन डायरेक्ट पुश कर देंगे ना, तो हम चेक कर रहे हैं क्या मिन हीप का साइज के से कम है, तो अभी तो कम है। मिन हीप का जो साइज है अभी तो 0 है, पहला एलिमेंट आया 50 तो 50 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आया 20 50 के बाद तो 20 इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसके आगे इंसर्ट होगा मिन हीप में तो। ठीक है, फिर आया क्या आया 70, तो 70 कहाँ पे इंसर्ट होगा यहाँ पर। अब हमारा जो मिन हीप का साइज है वो के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब के बराबर हो गया तो एल्स वाली कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन है वो जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे नया एलिमेंट क्या है 40। अब हम चेक करेंगे क्या ये मिन हीप के टॉप से बड़ा है, क्या 40 इसके टॉप से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये रिमूव हो जाएगा और 40 यहां पर आ जाएगा, तो 40 50 70 ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन मिन हीप टॉप, देन मिन हीप डॉट पॉप, इसको हम पॉप करा देंगे फर्स्ट एलिमेंट को और मिन हीप में क्या पुश करा देंगे जो भी एलिमेंट आया है वो।
ठीक है, टॉप से कंपेयर करके। अगला एलिमेंट क्या आया हमारा, फिर 90 और फिर 60, फिर आया 90, तो हम फिर से चेक करेंगे। हम क्या करेंगे कि क्या 90 टॉप से बड़ा है, क्या 90 40 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 40 को रिमूव कर देंगे मिन हीप डॉट पॉप एंड मिन हीप डॉट पुश एक्स, तो 90 पुश हो जाएगा यहाँ पर। फिर आया 60, 60 चेक करेंगे क्या मिन हीप डॉट पॉप टॉप से ऊपर है, हाँ टॉप से ये जो 60 है वो बड़ा है 50 से, तो 50 रिमूव हो जाएगा और 60 पुश हो जाएगा। 60 कहाँ पे पुश होगा, इस जगह पे, तो 60 70 90 ये बचा। लास्ट में हम क्या रिटर्न करा देंगे, मिन हीप डॉट टॉप, जो सबसे टॉप का एलिमेंट है 60 वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आंसर। सो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।